तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे और सभी लोग सैनलॉक वैली के लिए निकल जाते हैं, जहां इनका सामना बहुत डेंजरस मॉन्स्टर्स से पड़ जाता है। पर एट लास्ट वो सभी सैनलॉक वैली पहुंच जाते हैं, जहां प्रिंसेस ग्रैंडपा हुआंग मींस 11th एम्परर से अपने और रे के शादी की बात करती है, जिसे सुनकर ग्रैंडपा हुआंग रे का टेस्ट लेते हैं, जिसमें रे खड़ा उतरता है। अब आगे फिर वह खड़े लड़के बोलने लगते हैं, क्या सच में हस्बैंड बनने वाला है ये? पीटी, प्रिंसेस पूरे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में सबसे खूबसूरत लड़की है। फिर अंकल गैंगसन खुश होते हुए बोलते हैं, 11th एम्परर के परमिशन के बाद फाइनली प्रिंसेस बिंगलुआन और रे का मैटर सॉल्व हो गया। तो अंकल यू सैड होते हुए बोलते हैं, पीटी, अब मेरे किंग डिमू मैंशन के पास कोई चांस नहीं है। फिर रे बोलता है, ग्रैंड सन इन लॉ, क्या मेरे से कोई नहीं पूछेगा मेरा इच्छा के बारे में? तो ग्रैंडपा हुआ गुस्साते हुए बोलते हैं, मतलब क्या तुम नहीं चाहते शादी करना? तो प्रिंसेस सोचती है, क्या हम बहुत जल्दी कर दिए? तो रे सोचता है, प्रिंसेस मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करती है, फिर भला हम उन्हें कैसे हर्ट कर सकते हैं? फिर बोलता है, हाँ हम बिल्कुल चाहते हैं। जिसे सुनकर प्रिंसेस खुश हो जाती है। तो ग्रैंडपा हुआंग भी बोलते हैं, गुड, फिर अब से कभी भी प्रिंसेस को हर्ट मत करना और ना ही कभी बुली करना। तो रे बोलता है, प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड और खूबसूरत दोनों है। उन्हें बुली करने के लिए ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, क्योंकि उनका ब्लड लाइन अवेकन हो चुका है। तो ग्रैंडपा खुश होते हुए बोलते हैं, गुड, तुम एक जीनियस हो जिसमें बहुत पोटेंशियल है। बस बात इतना सा है कि हमें तुम्हारे बारे में कभी भी पता नहीं चला, और ना ही ये कि क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में कोई इतना पावरफुल जीनियस है। वैसे तुम किस क्लैन से आते हो? तो किन्यू बोलती है, इसका नाम रे है, ये लिन फैमिली से बिलोंग करता है। क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के फर्स्ट जीनियस लिन चैनसेंग का बेटा। कुछ दिन पहले ही एक फाइट में जनरल मेंशन के ग्रीन ईगल गार्ड्स को इन्होंने मार डाला। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी गार्ड्स टियानवो रेल्म के 9th लेवल पर थे। फिर किन्यू बोलती है, ओयांग कुन अपने स्ट्रेंथ से पूरे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया, यहाँ तक कि प्रिंसेस बिंगलुआन, हम, सायोयान सभी इसे रोकने की कोशिश किए, पर ये किसी का बात नहीं माना। ग्रैंडपा, आज आपको रे के लिए जस्टिस करना ही पड़ेगा। रे ने 3-3 बार हमारी जान बचाई है, वो रॉयल फैमिली का बेनिफैक्टर है, और अगर हम अपने ही बेनिफैक्टर को ना बचा सके, तो फिर कैसे क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी में हम लोग रूल करेंगे फ्यूचर में? फिर सायान बोलता है, 11th एम्परर, इसने हमारी बात नहीं मानी, इसे जान से मार देना चाहिए। फिर ग्रैंडपा प्रिंसेस से पूछते हैं, क्या ये सब सच है? तो प्रिंसेस बोलती है, हाँ, और हम चाहते हैं कि आप रे के लिए डिसीजन लें। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, अगर ये सब सच है तो तुम फिक्र मत करो, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। इसका हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारे हस्बैंड को बुली करने का? यह सुनकर रे और साओयान दोनों उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर ग्रैंडपा हुआंग गुस्साते हुए बोलते हैं, ओयांग, तुम लोगों को बुली करते हो और मेरे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है ये पॉसिबल है? ये सुनकर ओयांग शॉक हो जाता है और बोलता है, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम सिर्फ अपनी वाइफ के क्लैन को जस्टिस दिलाने गए थे। मेरा लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी किन्होंग आगे आते हुए बोलता है, 11th एम्परर, ओयांग कुन जनरल का बेटा है और इसके साले को बुली किया गया था। अगर ये आगे नहीं आता उसे बचाने, तो फिर कैसा जनरल का बेटा? ये सब सुनकर ग्रैंडपा बोलते हैं, इस मैटर पे मेरा खुद का जजमेंट है। लिन चैनसेंग क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी को ना जाने कितनी बार जीत दिलाए हैं। आवर मैजेस्टी उन्हें खुद प्रेज किए थे, और आज तुमने उनके बेटे को बुली किया। मुझे डर है कि तुम्हारे फादर को इसके जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो यांग बोलता है, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिर मन में गुस्साते हुए सोचता है, रे, मुझे बस ड्रैगन पैलेस एंटर कर लेने दो, फिर मेरे फादर ने जो ट्रेजर पाने के लिए कहा है वो बस पा लेने दो, फिर तुम्हारे लाश को भी जमीन में गाड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। इधर किंग हो मुस्कुराते हुए सोचता है, जीजा ने ऑलरेडी जनरल को सब बता दिया है, जो कुछ भी उस दिन हुआ। जनरल ने कहा है वो खुद आकर इसका बदला लेंगे लिन क्लैन से, जब बॉर्डर का मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये रे सुन लेता है और सोचता है, तो जनरल खुद आ रहे हैं रिवेंज लेने।
पर वो बॉर्डर पे है इस वक़्त, इसका मतलब है कि मेरे पास अभी टाइम है अपना स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का। तभी ग्रैंडपा एक टैबलेट निकाल कर प्रिंसेस को दे देते हैं और बोलते हैं, "जब सनलॉन्ग वैली का गेट ओपन हो जाएगा, तब इस टैबलेट को तुम लोगों को एक्टिवेट करना होगा वहाँ एंटर करने के लिए। एंटर करने के बाद तुम रे से डिस्कस कर सकती हो कि क्या करना है वहाँ।" फिर रे से बोलते हैं, "बच्चे, हम बहुत उम्मीद किए हैं तुमसे, ये पूरे सेंचुरी में सिर्फ एक बार मिलने वाला अपॉर्च्युनिटी है, तो उम्मीद करते हैं कि तुम इस अपॉर्च्युनिटी का पूरा फ़ायदा उठाओगे।" तो रे बोलता है, "हम आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे।" तो ग्रैंडपा बोलते हैं, "हम उम्मीद करते हैं कि तुम अपने फ़ादर की तरह टैलेंटेड होगे।" तो रे बोलता है, "हम कोशिश करेंगे कि अपने फ़ादर की तरह बन सकें।" तभी सैनलॉन्ग वैली का गेट अपीयर होने लगता है, जिसे देखते ही ग्रैंडपा कुछ लोगों के साथ मिलकर एक ड्रैगन सील फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उस गेट को ओपन कर देते हैं। फिर सबसे बोलते हैं, "अब तुम लोग अंदर जा सकते हो, पर याद रखना तुम लोगों के पास सिर्फ हाफ मंथ है, फिर ये सील भी धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, साथ ही ये टियान लैंग ब्रिज भी धीरे-धीरे डिसअपीयर होने लगेगा। इसलिए तुम लोगों को हाफ मंथ में ही वापस आना होगा।" जिससे सभी एग्री होकर अपने अपने सील को एक्टिवेट करके गेट के अंदर एंटर होकर जाते हैं। अंदर का वर्ल्ड बहुत खूबसूरत था। तभी कुछ लोग ड्रैगन स्टेयर पर चढ़ रहे थे। तभी रोबोट बोलती है, "ऑनर, बहुत स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स यहाँ आ रहे हैं।" ये सुनकर रे बोलता है, "चलो हम लोग भी चढ़ते हैं।" जिससे एग्री होकर वो लोग स्टेयर के करीब आ जाते हैं। तो सावियान बोलता है, "कितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर है यहाँ।" तभी वो टैबलेट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज़ होता है, जिसे देखकर रे बोलता है, "कितना स्ट्रॉन्ग ड्रैगन एसेंस है यहाँ।" फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ रोबोट बोलती है, "ऑनर, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन ऑरा है, इसलिए जल्दी से ड्रैगन आई को यूज़ करते हुए इन एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लीजिए।" तो रे पूछता है, "डिवाइन ऑरा क्या होता है?" तो रोबोट बोलती है, "इसका मतलब है गॉड एनर्जी। ये एनर्जी किसी ट्रू गॉड रेल्म वाले ड्रैगन के अंदर बचा हुआ गॉड पावर से आ रहा है। अगर आप इसे एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो इससे आपका ड्रैगन आई का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, साथ ही आप इससे ड्रैगन एक्यूपॉइंट्स को भी ओपन कर पाएँगे। फिर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आकर डिवाइन एनर्जीज़ को एब्ज़ॉर्ब करने लगता है। तभी एक लड़की प्रिंसेस के पास आकर बोलती है, "प्रिंसेस बिंगलुआन, आप लिंगू रेल्म पर हैं, फिर भी यहाँ पर आने का हिम्मत कर लिए। क्या आपको नहीं पता इस ड्रैगन स्टेयर पर चढ़ने से इंसान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है? ऊपर से आप मेरे किंग एंड्स मेंशन के लिए एक ट्रेज़र की तरह हैं। तो अगर आपको कुछ हो गया, तो फिर भला हम लोग 9th प्रिंसेस किसे बोलेंगे?" तो प्रिंसेस बोलती है, "तुम्हें मेरे लिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।" तो वो लड़की बोलती है, "ऐसे कैसे? आप हमारी प्रिंसेस हैं।" फिर रे से बोलती है, "लिटिल ब्रदर, आपको हमारी प्रिंसेस का ख़्याल रखना है।" तो दूसरी लड़कियाँ आपस में बोलने लगती हैं, "इस ब्रदर को देखो, ये अभी भी ड्रैगन एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब किए जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे लग रहा है कि ड्रैगन प्लेटफ़ॉर्म तक भी ये पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए यहीं पर एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करने लग जाओ। फिर भला ये प्रिंसेस बिंगलुआन को कैसे प्रोटेक्ट करेगा?" तभी रे अपना आँख खोल लेता है और उस लड़की से बोलता है, "तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, वरना जब तुम डेंजर में होगी, तब मुझसे हेल्प मत माँगना।" तभी एक लड़का बोलता है, "क्विनलॉन्ग डायनेस्टी के सभी लोग आ चुके हैं यहाँ।" तो दूसरा बोलता है, "पर इस बार उनमें से कोई भी जीनियस नहीं है।" इधर वो लड़की रे से बोलती है, "क्या मज़ाक है? हम लोग टियानवू रेल्म पर हैं। अब भी तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे हेल्प माँगेंगे?" फिर वहाँ से एटीट्यूड दिखाते हुए चली जाती है, जो देखकर युन बोलती है, "ये लोग कितनी कमीनी हैं।" तो किन्यू बोलती है, "प्रिंसेस बिंगलुआन एक नोबल फैमिली से आती है, इसलिए लोग उनसे जलते हैं। चलो हम भी चलते हैं।" बट रे उन्हें रुकने बोलता है। तभी एक ड्रैगन क्लॉ और एक स्वॉर्ड आकर गिरता है, जिससे कुछ लोग इंजर्ड हो जाते हैं। जिसे देखकर किन्हॉन्ग बोलता है, "ये क्या हुआ?" तो किन्यू रे से पूछती है, "ब्रदर, क्या आपको पहले से पता था ये होने वाला है?" तो रे बोलता है, "हम बस ये नहीं सोचे थे कि ये ट्रैप इतना सिंपल होगा।" फिर किन्हॉन्ग बोलता है, "बैली किनफैंग और वू जेंग, ये सब क्या है?" तो वो लड़का बोलता है, "ड्रैगन प्लेस 100 साल में सिर्फ एक ही बार ओपन होता है और सभी जानते हैं कि जो भी पहले एंटर करेगा, उसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा ट्रेज़र्स को पाने का। इसलिए तुम क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी वाले इस बार पीछे रहोगे।" तो क्विन्हॉन्ग बोलता है, "क्या तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि तुम्हें नेशनल वॉर का भी डर नहीं?" तो दूसरा लड़का बोलता है,
तुम क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी वाले हमसे हेड ऑन फाइट लेने से डरते हो, इसलिए हम लोग आज तुम लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। ये सुनकर किन्होंग चिढ़ जाता है तो ओयांग कुन बोलता है, लगता है ये दोनों डायनेस्टीज पहले से ही कुछ प्लानिंग करके आए हैं। तो प्रिंसेस रेस को बताती है, ड्रैगन प्लेस में जो भी पहले इंटर करेगा उसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, इसलिए ये मौका लोगों को इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए भी मजबूर कर रहा है। ऊपर से हमारे डायनेस्टी के ली सैन प्लेस में 3 महीने बाद गोल्डन ड्रैगन लिस्ट कंपटीशन होने वाला है और ये लोग उस कोटा को ग्रैब करना चाहते हैं, इसलिए भी ये लोग हमारे डायनेस्टीज को रोक रहे हैं। पिटी पूरे सेंचुरी में एक बार मिलने वाला मौका अब चला गया। तो रे बोलता है, इन दोनों डायनेस्टीज का एक साथ मिलकर काम करना थोड़ा ट्रिकी है, पर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया जा सकता। तो किन्यू पूछती है, क्या आपके पास कोई प्लान है? तो रे बोलता है, फिलहाल हमें बस वेट करके देखना है कि आगे क्या हो रहा है। तब तक सभी लोग इस डिवाइन ऑरा को एब्जॉर्ब करो, जिससे सभी मान जाते हैं और उस डिवाइन ऑरा को एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। इधर एक मिरर के थ्रू बाहर से सभी लोग ड्रैगन प्लेस में क्या चल रहा है ये देख सकते थे। तो ग्रैंडपा बोलते हैं, वू हैंग, बैली चैंग, इन सब का क्या मतलब है? तो वो हैंग बोलता है, ये बस यंगस्टर्स के बीच का फाइट है, आपको इस तरह एंग्री नहीं होना चाहिए। तो 11th एम्परर बोलते हैं, सेनलोंग वैली के अंदर क्विंगलोंग डायनेस्टी के जीनियस है और तुम दोनों के लोग टीम अप करके उन पर अटैक कर रहे हैं। क्या हमारे कंट्री के साथ फाइट करना चाहते हो तुम लोग? तो बैली चैंग बोलता है, पिछले 100 सालों से तुम्हारे डायनेस्टी ने बहुत से जीनियस को पैदा किया है, पर अब टाइम आ चुका है कि हम दोनों के डायनेस्टी किसी जीनियस को प्रोड्यूस करें। ये सुनकर ग्रैंडपा हुआंग गुस्साते हुए बोलता है, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ था। अगर ऐसा बात है तो फिर वेट करो हमारे एम्परर के गुस्से का सामना करने के लिए। तो वो लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं डरते तुम लोगों से। फिर ग्रैंडपा हुआंग का एक साथी उनसे पूछता है, अब क्या करें हम लोग? तो ग्रैंडपा हुआंग बोलते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, अब बस जो होगा इनका नसीब। इधर अंदर बैली किनफेंग बोलता है, किन्होंग, तुम्हें हम एक मौका दे रहे हैं यहाँ से जिंदा निकलने का, वरना ग्रेट डीमंस कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं और तुम क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी के जीनियस बेवजह यहाँ मारे जाओगे। ये सुनकर किन्होंग चिढ़ जाता है। तो बाहर कुछ डिसाइपल्स आपस में बोलने लगते हैं, ये क्विंगलॉन्ग डायनेस्टी वाले बहुत जिद्दी है। तो दूसरा बोलता है, पर इसका क्या फायदा, जल्दी ग्रेट डीमंस इनके पीछे से वहां पहुंच जाएगा, तब ये लोग दोनों तरफ से मरेंगे। ये सब सुनकर 11th एम्परर काफी सीरियस हो गए थे। तभी बैली चैंग बोलता है, 11th एम्परर, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने लोगों को बाहर बुला लेना चाहिए, वरना 100 से भी ज्यादा जीनियसेस मारे जाएंगे, जो तुम्हारे डायनेस्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सुनकर एक आदमी 11th एम्परर से बोलता है, शायद हमें सच में उन्हें बाहर बुला लेना चाहिए। तो अंकल सीतू बोलते हैं, अंदर सभी मॉन्स्टर्स कम से कम टियानवो रेल्म के 6th लेवल पर हैं और प्रिंसेस बिंगलुआन उन सभी से इस वक्त डील नहीं कर सकती। ये सब सुनकर 11th एम्परर बहुत निराश हो जाते हैं। इधर अंदर बैली किनफेंग और वुजेंग बोलने लगता है, अब इन्हें बड़ा पिक्चर दिखाना ही पड़ेगा। फिर अपना गैलेक्सी स्वॉर्ड पिक्चर और जुआन वू हाउ चार्ट को समन कर लेता है। ये देखकर बाहर सभी परेशान हो जाते हैं और अंकल सीतू बोलते हैं, ये चार्ट्स कोई टियानवो रेल्म वाले हैंडल नहीं कर सकते। फिर तुरंत प्रिंसेस बिंगलुआन को मैसेज करने लगते हैं कि सेनलोंग वैली को तुरंत एग्जिट करो, जो सुनकर अंदर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर सावयान बोलता है, क्या ये लोग इन चार्ट्स का यूज करने वाले हैं? तो रे बोलता है, डोंट वरी, बस अभी इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करो। ये सुनकर सावयान मान जाता है। फिर ग्वांगली बोलता है, ऐसा बात है तो हम भी रे का साथ देंगे। फिर किन्यू बोलती है, लगता है मेरे ब्रदर काफी कॉन्फिडेंट हैं, अगर ऐसा है तो फिर हम ब्रदर रे का पूरा साथ देने को तैयार हैं। तो यून भी बोलती है, अगर मिस रेडी है तो हम भी रेडी हैं। फिर प्रिंसेस बोलती हैं, तो चलो इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब किया जाए। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं कल गाइस। बाय बाय।